वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 1 अप्रैल 2021 और 1 अप्रैल 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब बटन मिलेगा और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कराया गया है। आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप आज की वीडियो की PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आज से आपकी UPSC की वीडियोज भी शुरू हो जाएंगी, तो उन्हें देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सिटी को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो कौन सा सिटी है? वो है आपका देहरादून। ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य परियोजना के तहत अपने काम के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये जो प्रतियोगिता थी इसमें 100 स्मार्ट शहरों ने भाग लिया था। यह पुरस्कार एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर के माध्यम से किए गए जो कार्य हैं उनके लिए दिया गया है। अब देहरादून को दिया गया है तो देहरादून है आपका उत्तराखंड की राजधानी। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अब आपके तीरथ सिंह रावत। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब मुख्यमंत्री बन गए तीरथ सिंह रावत। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीतकर अपना कौन सा विश्व खिताब जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने अभी बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है और इसको जीतने के बाद यह उनका 8वां खिताब हो गया है। ऑप्शन बी 8वां। यह जो खिताब था वो लुइस हैमिल्टन ने 28 मार्च को जीता था। उन्होंने मैक्स वेरस्टापेन को हराया था। हैमिल्टन ने मर्सिडीज का प्रतिनिधित्व किया था और जो हारे थे आपके वेरस्टापेन, इन्होंने रेड बुल का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन। हाल ही में BHEL भेल किस राज्य में इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी स्थापित करेगी? तो जो भेल है, भेल की फुल फॉर्म होती है भाभा हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसने किस राज्य में इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी स्थापित करेगी? यह करेगी आपकी उड़ीसा में। ऑप्शन सी उड़ीसा। भेल ने सल्फर रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया। इस आदेश के साथ भेल ने तेल और गैस प्रक्रिया पैकेज व्यवसाय में प्रवेश किया। यह जो पैकेज है उड़ीसा के IOCL मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पारादीप रिफाइनरी में 525 TPD सल्फर रिकवरी यूनिट स्थापित करने की परिकल्पना करता है। अब यह जो आपकी पारादीप रिफाइनरी स्थापित होगी उड़ीसा में होगी। उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें आपकी 10। अगला क्वेश्चन। हाल ही में रिकजैविक के पास कितने सालों में पहली बार एक ज्वालामुखी फटा? तो रिकजैविक जो है ये आपकी आइसलैंड की राजधानी है। वहाँ पर आपका कितने सालों में ज्वालामुखी फटा? ऑप्शन डी 900 सालों में।
आइसलैंड की जो राजधानी रिकजेविक, इसके पास ज्वालामुखी फटा। दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में रेकजेंस प्रायद्वीप पर माउंट फागरा दाल सब्जाल के करीब गेल्डिंग डालूर की एक घाटी में लाल लावा की धाराएं एक दरार से निकली। ये जो विस्फोट था 19 मार्च को हुआ और जो अंतिम विस्फोट हुआ था वो आपका 1210 से 1240 तक लगभग 30 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में OCI कार्ड जारी करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो जो OCI कार्ड जारी करने की अवधि है ये आपके 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2021। सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय मूल आयोग के लोग और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड रखने वाले भारतीय मूल के लोगों को अब पहले की तरह अपने पुराने समाप्त हो चुके पासपोर्ट को भारत ले जाने की आवश्यकता नहीं है। OCI कार्ड विश्व स्तर पर भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है जो उन्हें मत देने के अधिकार को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय के लगभग सभी विशेषताओं प्रदान करता है। भारत सरकार ने 20 वर्ष से कम आयु और 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए OCI कार्ड फिर से जारी करने के लिए 31 दिसंबर का समय और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर, यह रिपोर्ट आपके नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। ऑप्शन डी नीति आयोग। 30 मार्च को यह रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य उद्योग $1 बिलियन का उद्योग बनने की उम्मीद है क्योंकि 2022 में इसका मूल्य $372 बिलियन तक पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य सेवा 2017 से 2022 के बीच भारत में 27 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित कर सकती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? अभी इससे पहले आपका महाराष्ट्र राज्य से जो भी लोग आते थे उनके लिए गुजरात ने अनिवार्य किया था और अब RT-PCR टेस्ट आपका उत्तराखंड राज्य ने भी अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रवेश करने से पहले आगंतुकों को अब एक नेगेटिव कोविड रिपोर्ट लेनी होगी जो 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के जो यात्री हैं अगर वो उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए वाहनों की खरीद पर स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर रियायत दिया जाएगा? तो अगर नया वाहन खरीदते हैं और उसमें आप स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपको जो टैक्स पर रियायत दिया जाएगा वो होगा आपका 25%। ऑप्शन बी 25%। 30 मार्च को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप किए गए वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन कर में रियायत के बारे में मसौदा नियमों को प्रकाशित किया। व्यक्तिगत वाहनों के मामले में कर रियायतें 8 वर्ष तक उपलब्ध होंगी जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह 15 वर्ष तक की होंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर में ग्रामीण महिलाओं के लिए कितने महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ? तो जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण महिलाएं इनके लिए 6 महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ। ऑप्शन सी 6। जिला उद्योग केंद्र ने बुनाई, कटिंग, टेलरिंग और कढ़ाई का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया। इस कोर्स का जो उद्घाटन रहा जनरल मैनेजर DIC कम्मू सुभा मेहता ने 20 प्रशिक्षुओं के एक बैच के साथ किया।
प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद विभाग उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो अभी आपका हाल ही में स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। ऑप्शन डी स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? इगोर माटोविक। तो इगोर माटोविक ने और उनकी सरकार ने रूस के स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन को खरीदने के लिए एक गुप्त सौदे से शुरू होने वाले राजनीतिक संकट को कम करने के लिए इस्तीफा दे दिया। यह महामारी से निपटने के कारण ध्वस्त होने वाली पहली यूरोपीय सरकार है। राजनीतिक संकट तब पैदा हो गया जब मार्च 2021 में एक गुप्त सौदा सामने आया जिसमें स्लोवाकिया के स्पुतनिक वी की 2 मिलियन खुराक हासिल करने का समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चेक आउट विद क्रिप्टो की घोषणा किसने की? तो चेक आउट विद क्रिप्टो की घोषणा की पेपैल इनकॉर्पोरेटेड ने। ऑप्शन बी पेपैल इनकॉर्पोरेटेड। 30 मार्च को यह घोषणा हुई। चेक आउट विद क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को अपने मंच पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से तुरंत लेन देन करने की अनुमति देगा। बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन रखने वाले उपयोगकर्ता खरीदारी करने के लिए तुरंत चेकआउट में अपनी क्रिप्टो करेंसी को अमेरिकी डॉलर में बदलने में सक्षम होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का नया अध्यक्ष चुना गया? तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का नया अध्यक्ष सोमा मोंडल को चुना गया। ऑप्शन सी सोमा मोंडल। SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं सोमा मोंडल को इनका अध्यक्ष चुना गया। मोंडल को 1 अप्रैल से 2 साल के लिए चुना गया। उन्होंने 1 जनवरी को सेल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। स्कोप जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है जिसके अध्यक्ष अब आपके सोमा मोंडल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में पहली महिला रेफरी बन गई? तो इंडियन फुटबॉल लीग मैच में पहली महिला रेफरी रेबेका वेल्च बन गई। ऑप्शन ए रेबेका वेल्च। वेल्च आधिकारिक नियुक्ति पाने वाली पहली महिला हैं और 5 अप्रैल को हरोगेट और पोर्ट वेले के बीच लीग 2 गेम को ऑफिशिएट करने के लिए तैयार हैं। वेल्च ने पहले 2017 में FA कप फाइनल जैसे कुलीन महिला मैच के साथ साथ नेशनल लीग में पुरुषों के मैच में भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गेम स्टॉप कॉर्प ने किसको मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया है? तो गेम स्टॉप कॉर्प ने अभी हाल ही में इलियट विल्के को मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया। ऑप्शन सी इलियट विल्के। गेम स्टॉप कॉर्प ने अपने व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में बदलने की योजना बनाने के बाद इन्हें नियुक्त किया। इलियट विल्के 5 अप्रैल से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। गेम स्टॉप में श्री विल्के ग्राहकों की निष्ठा बढ़ाने और पावर ऑफ रिवार्ड्स और गेम इन्फॉर्मर की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ विकास रणनीतियों और विपणन को संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 राफेल विमानों का चौथा जत्था किस राज्य में पहुंचा? अभी आपके हाल ही में 3 राफेल विमान और आए हैं जो कि आपके गुजरात राज्य में पहुंचे हैं। ऑप्शन सी गुजरात। 31 मार्च को फ्रांस से गुजरात के जामनगर एयरबेस पर यह आपका 3 राफेल विमानों का जत्था पहुंचा। गुजरात का जामनगर एयरबेस। 5 राफेल जेट का पहला बैच 29 जुलाई 2020 को आया था जो कि आपका हरियाणा के अंबाला एयरबेस में उतरा था। भारत ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक समझौते पर
हस्ताक्षर किए थे। सुखोई जेट के रूस से आयात किए जाने के बाद राफेल जेट भारत के पिछले 23 वर्षों में लड़ाकू विमानों का पहला बड़ा अधिग्रहण है। और अभी आपके गुजरात राज्य में उतरी हैं, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तीनों सशस्त्र बल प्रमुखों ने संयुक्त रूप से रक्षा इस्तीफा दे दिया? तो किस देश के तीनों सशस्त्र बल प्रमुखों ने संयुक्त रूप से इस्तीफा दे दिया? तो वो है आपके ब्राज़ील, ऑप्शन डी ब्राज़ील। यह इस्तीफा रक्षा मंत्री जेयर बोल्सोनारो के प्रतिस्थापन के बाद दिया गया। सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों द्वारा रक्षा मंत्री जनरल वाल्टर सूजा ब्रागा नेटो के साथ 30 मार्च को मुलाकात के बाद यह घोषणा की गई। महामारी की स्थिति को सही रूप से न संभाल पाने की आलोचना का सामना करने के बाद ब्राज़ील में रणनीतिक अशांति देखी जा रही है, जिससे यह इस्तीफा दिया गया। अब ब्राज़ील है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल, राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और आपके राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।